सीएम नायब सिंह सैनी को मिले पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का किया धन्यवाद। आर्मी कमांडर ने कार्रवाई के दौरान सिविल सेना सहयोग के लिए सरकार का किया शुक्रिया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने अमृतसर के बड़े धार्मिक स्थानों की वीडियो भेजी थी पाकिस्तान, लोकेशन भी की थी शेयर। आज से बीबीएमबी नए कोटे के तहत रिलीज करेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी। नंगल डैम जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना करवाएंगे खत्म। करनाल में जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन आज। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। हरियाणा में फिल्म बनाएंगे सोहेल खान। सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड को हरियाणा में मिलेगा पूरा सहयोग। ढडरिया वाले ने पुरानी बयानबाजी के लिए अकाल तख्त साहिब में पेश होकर मांगी माफी। 5 सिंह साहिब ने क्षमा याचना की मंजूर। प्रचार करने पर लगी रोक हटाई। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए नायब सिंह सैनी जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा संभव है। तो नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो नायब सिंह सैनी जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनका दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे में वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो है जो नायब सिंह सैनी हैं वो प्रधानमंत्री से कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इस खबर पर रवि मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, बताइए क्या कुछ अपडेट इस मामले में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके निवास स्थान पर अभी भी बदस्तूर मुलाकात जारी है। आपको बता दें, मुलाकात को आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जी। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात कई मुद्दों पे हो सकती है। और इसमें प्रथम मुद्दा ये है, 3 दिनों जो जासूस पकड़े गए हैं, तकरीबन 10 से 11 ऐसे जासूस हैं जो कि अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। इसमें हरियाणा भी शामिल है। उसमें हरियाणा के भी कई जगहों से ये जासूस पकड़े गए हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से तमाम चीजें रहने वाली हैं और क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हरियाणा और हरियाणा राज्य सरकार उसको उठाने वाली है और तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इसके बाद कह सकते हैं कि बीबीएमबी का मुद्दा, जो कि बीते दिन जो बैठकें हुई और जो तमाम चीजें गतिविधियों को देखते हुए तमाम ये जो मामले हाईकोर्ट में पहुंचे और वहां पे भी हाईकोर्ट में भी लगातार सुनवाई हुई, इसके बाद ये मुलाकात कहीं ना कहीं होने वाली थी प्रधानमंत्री से। तो बीबीएमबी का मुद्दा पे भी यहाँ यथासंभव चर्चा होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा देश के अन्य मुद्दों पर भी यहाँ बातचीत हो सकती है। संगठन को लेकर कल हरियाणा में एक महत्वपूर्ण बैठक थी चंडीगढ़ में। उसके बाद ये मुलाकात कहीं ना कहीं तमाम चीजों की एक बिंदुवार तरीके से रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने समक्ष रखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में संगठन में भी कुछ बदलाव होते हुए नजर आएंगे। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव था वो भी जल्दी होने वाला था, उसमें क्या गतिविधियां आगे बढ़ने वाली हैं, तमाम चीजों पर आज यहाँ मुलाकात होते हुए नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कई मुद्दों पर आज इनकी मुलाकात जो है, इसमें मुद्दों पर चर्चा संभव है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम सैनी से पश्चिमी कमान के कमांडर की मुलाकात की। पश्चिमी कमान के जो सेना के कमांडर हैं, उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की भूमिका को लेकर सीएम को उन्होंने सराहनीय बताया। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सारी कार्रवाई थी वो सराहनीय थी। सेना कमांडर ने नागरिक सैन्य सहयोग पर हरियाणा सरकार को धन्यवाद कहा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और प्रशासन का बेहतर तालमेल देखने को मिला। सेना कमांडर ने कहा है, मुलाकात के दौरान कांस्टेबल भर्ती में 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित है।
तो सीएम सैनी ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सेना में कैंटीन खोलने पर भी सहमति जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना कैंटीन की मांग को सीएम ने जरूरी माना है। सेना कल्याण आवास संगठन के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा हुई। तो जो है ये मुलाकात हुई है सीएम सैनी की पश्चिमी कमान के जो सेना कमान के जो कमांडर है उनसे मुलाकात हुई है सीएम सैनी की, जिस पे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जो है ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के जो कार्रवाई है उसको सराहनीय बताया सीएम ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जासूसी के आरोप पे पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिनसे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने 2 राउंड की कई घंटे तक उनसे पूछताछ की। 2 राउंड में सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने कई धार्मिक स्थानों की वीडियो बनाई। अमृतसर के बड़े धार्मिक स्थानों की वीडियो पाकिस्तान भेजी है। वीडियो के साथ साथ लोकेशन भी शेयर की गई है। तो सूत्रों के मुताबिक ज्योति के फोन से जो है कई चैट्स बरामद की गई हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ जो है वो चैट की गई है, वो भी रिकवर की गई है। पिछले दिनों पठानकोट भी ज्योति मल्होत्रा जो है वो गई थी। हालांकि पठानकोट की कोई वीडियो अभी तक एजेंसी के हाथ नहीं लगी है। तो ज्योति मल्होत्रा की जो डायरी है उसमें भी पाकिस्तान के बारे में जिक्र है। तो ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में सामने आया है सूत्रों के मुताबिक कि ज्योति मल्होत्रा ने जो है अमृतसर के कई बड़े धार्मिक स्थानों की जो वीडियो है वो पाकिस्तान भेजी थी। इसके साथ जो पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ उसकी चैट्स है वो भी रिकवर की गई हैं। इसमें अभी तक जो है पठानकोट दौरे की उनकी कोई वीडियो एजेंसी के हाथ नहीं लगी है। और उनकी एक डायरी भी है ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के बारे में, जिसका जिक्र है। तो ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं इनको जो रिमांड मिला था उसका भी आज आखिरी दिन है। तो जासूसी कांड में एक और यूट्यूबर से पूछताछ होगी। हरियाणा पुलिस ने एक और यूट्यूबर को जो है रडार पर लिया है, पूछताछ करेगी। झज्जर के नवांकुर चौधरी से जो है पूछताछ की जो है पुलिस करेगी। फोटो में ज्योति के साथ जो है नवांकुर चौधरी नजर आया था। फिलहाल आयरलैंड में है। तो ये जो यूट्यूबर है अब पुलिस की रडार पर है। फोटो में ज्योति मल्होत्रा के साथ दिखाई दिया था, जिसके बाद से नवांकुर जो है वो पुलिस के रडार में आया है। पुलिस ने कहा है कि नवांकुर से जो है वो पूछताछ की जाएगी। नवांकुर को पूछा जाएगा इस बारे में ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या उनका लिंक है, उसकी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जो है वो जो नवांकुर है वो ज्योति मल्होत्रा के साथ एक फोटो में तस्वीर में नजर आया था, जिसके बाद से वो पुलिस की रडार पर हैं। इसके साथ ही फिलहाल ये जो यूट्यूबर है नवांकुर ये आयरलैंड में है। तो जैसे ये वापस आते हैं तो इससे जो है पूछताछ की जाएगी, पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। तो फिलहाल आयरलैंड में है। ज्योति मल्होत्रा के साथ फोटो में नजर आने के बाद, वीडियो में नजर आने के बाद जो है ये पुलिस के रडार पर है और हरियाणा पुलिस का कहना है कि इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ज्योति मल्होत्रा को जो है वो जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके जो है किस किस के साथ लिंक है इसकी जांच की जा रही है, लगातार लिंक की जा रही है। इसी दौरान उनकी जो एक तस्वीर है, एक वीडियो है, वो नवांकुर चौधरी के साथ नजर आई, जिसके बाद अब नवांकुर चौधरी जो है वो पुलिस की रडार पर है। पुलिस ने कहा है कि नवांकुर चौधरी से भी पूछताछ की जाएगी, ज्योति मल्होत्रा के साथ उनका क्या लिंक है और इस जासूसी जो ये हो रही है, जासूसी जो आरोप है इसमें उनका क्या लिंक है, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। तो नवांकुर चौधरी जो है फिलहाल आयरलैंड में है। जैसे ही वापस आएंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। जासूसी कांड में अब ये एक नया नाम सामने आया है। नवांकुर चौधरी जो है वो यूट्यूबर हैं, वीडियो में ज्योति मल्होत्रा के साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद से ये पुलिस के रडार पर आए हैं। पुलिस के रडार पर आने के बाद जो है अब इनसे पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज मेरे साथ हैं। जी, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, जो नवांकुर चौधरी है इनकी फोटो जो है ज्योति मल्होत्रा के साथ वायरल हुई थी और इनके कुछ वीडियोस जो हैं, इनके 2 चैनल हैं। एक नवांकुर चौधरी के नाम से है, दूसरा जो चैनल है वो यात्री डॉक्टर के नाम से है। तो उनको अगर देखा जाए, पुलिस ने भी उनको खंगाला है, पूछताछ की तैयारी में है पुलिस। उन वीडियोस में तकरीबन 125 से भी ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। कई बार पाकिस्तान भी ये नवांकुर चौधरी है गया है और वीडियो में जिस तरह से ये बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें जो भारतीय अथॉरिटीज हैं उनको लेकर के काफी जो है गुस्से में ये दिखाई देता है कि मुझसे पूछताछ होती है जब मैं पाकिस्तान से अटारी के
रास्ते जब भारत में दाखिल होता हूँ तो इमिग्रेशन परेशान करती है, मुझसे पूछा जाता है कि आप क्या करने गए थे। तो इस तरह से लेकर के काफी खफा या ये कहें कि एक गुस्सा जो है इसके इनकी बातों से, इसकी नवांकुर चौधरी की बातों से गुस्सा भी झलक रहा है। और क्योंकि मामला अभी देश की सुरक्षा से जुड़ा है और पुलिस हर एंगल से, चाहे डीजीपी की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, तो हर तरह से चौकस रहने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। और इसको लेकर के जो हमने भी इनके वीडियोस देखे हैं, उस वीडियोस में पाकिस्तान की प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है ये, और भारत को लेकर के काफी इसके अंदर गुस्सा जो है अथॉरिटीज को लेकर के, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, इमिग्रेशन को लेकर के दिखाई देता है। तो उसको लेकर के पूछताछ जो है उसकी तैयारी में हरियाणा पुलिस है। जैसे ही अभी ये आयरलैंड में बताया जा रहा है, आयरलैंड से आने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी। जी, जैसे नवांकुर चौधरी का कहना है कि उस पर लगे ये बेबुनियाद आरोप हैं और ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, नैरेटिव की बात तो इसमें अब पुलिस की जांच में ही ये साफ होगा कि नैरेटिव है या इसमें जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये लाहौर का वीडियो है जहां पर ये घूम रहा है। उसके बाद ये अटारी की तरफ आता है कार में बैठ करके। यहाँ पे कार में बताता है कि भारतीय जो अथॉरिटीज हैं वो सही नहीं है, गुस्सा इसका साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कड़ियां जोड़ रही हैं। और क्योंकि ये जो पार्टी हुई थी पाकिस्तानी उच्चायोग में दिल्ली में, उसमें भी ये दिखाई दिया गया था। इतनी बार पाकिस्तान वहां पर गया है, जब इससे पूछा जाता है तब ये साफ तौर पर जो खुद इसके मुताबिक अपने वीडियोज में जो ये बता रहा है कि मैं जो है वहां पर गया था, तो लेकिन मेरे से क्यों पूछा जा रहा है? भारत के बारे में मैं बुराई कर सकता हूँ, भारत मेरा देश है, पाकिस्तान के बारे में मैं क्यों करूँ? लोग भी कमेंट्स में उनसे पूछते हैं कि आप इतना क्यों जो है पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। तो उसको लेकर के भी ये चिढ़ा हुआ सा दिखाई देता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो भले ही इनका पक्ष है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन जो तमाम बातें हैं वो पूछताछ में ही, जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिर इतनी बार वहां जाने का, इतने देशों में वहां पर गया है और पाकिस्तान जाने का क्या मकसद रहा है। तो ये तमाम बातें पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो नवांकुर चौधरी है, नया नाम सामने आया है, यूट्यूबर है, जिससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा के साथ फोटो में नजर आने के बाद जो है ये पुलिस के रडार पर आया है और कई बार जो है ये पाकिस्तान के दौरे पर भी जाकर आया है। मीडिया का ट्रायल चल रहा है नवांकुर के बारे में, जो बिल्कुल गलत है। और इसको मतलब हमारी पूरी फैमिली मानसिक तनाव से गुजर रही है। और मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ कार्यरत, लेकिन इसके कारण मैं अभी बैंक में भी नहीं जा पा रहा। और हमारी पूरी फैमिली, उसकी मदर तो मतलब 2 दिन से खाना नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रहा। आप लोगों से यही गुजारिश है, ये तथ्य को सामने लाओ, ठीक है। और इन चीज़ों पे मत विश्वास करो। अब तक नवांकुर 144 देश घूम चुका है, उसका पूरा विश्व घूमने का टारगेट है। और उसने एक बार पाकिस्तान को भी टच करना था, पाकिस्तान भी गया था। और अभी 144 देश उसके पूरे हो चुके हैं। और फिलहाल वो आयरलैंड में है और वहीं से वो किसी दूसरे देश में जा रहा है। तो प्रोबेबल डेट उसकी आने की, तो प्रोबेबल डेट ही बता के जाता है कि मैं 10 या 15 जून के आसपास आने का विचार है, अगर उसका आगे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो। एक तरफ देशद्रोह और गद्दार से जुड़ना, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की, क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की डेट्स आप मैच कीजिए और नवांकुर का उसे लड़की के, हिसार वाली लड़की से मैच कीजिए, तो उसमें तो मतलब वो है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से ना पहले वो यहाँ पे देश में था, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था। तो वो तो कहीं पे कुछ क्लिपिंग या जो बोल रहे हैं वो कुछ भेज ही नहीं सकते। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन में है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल की। करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन होगा आज जो है सीएम नायब सिंह सैनी इसका लोकार्पण करेंगे। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसमें शिरकत करेंगे। 30 करोड़ 29 लाख की लागत से ये जो परिसर है ये तैयार हुआ है। 7.5 एकड़ में फैला है ये अकादमी जो है ये फैली है। एक साथ इसमें 134 प्रशिक्षु जो है ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो प्रशासनिक ब्लॉक से लेकर गार्ड रूम तक जो है पूरी सुविधा जो है उपलब्ध करवाई गई है। छात्रावास, ऑफिसर इंस्टीट्यूट और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। जेल स्टाफ को आधुनिक ट्रेनिंग देने के लिए ये देश का
माफ़ी चाहूँगा, प्रदेश का पहला केंद्र है। तो नवनिर्मित जेल एकेडमी जो है उसका आज उद्घाटन होगा। सीएम नायब सिंह सैनी जो है इसका लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे समारोह में। जो ये ट्रेनिंग एकेडमी है इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। छात्रावास, ऑफिसर इंस्टीट्यूट और आवासीय सुविधाएं जो हैं इसमें उपलब्ध हैं। जेल स्टाफ को आधुनिक ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रदेश का पहला केंद्र है जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। उधर झज्जर के गांव बहराना में पीने के पानी को लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों को सप्लाई में बदबूदार और गंदा पानी मिल रहा है जिससे गांव में चमड़ी के रोग और संक्रामक बीमारियां फैलने लगी हैं। ग्रामीणों ने गांव के पुराने जलघर को इस संकट की जड़ बताया है। हालत यह है कि गांव में सप्लाई का पानी पीने लायक ही नहीं है, ना ही इस्तेमाल करने के लायक है। लोग टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं और सरकार से समाधान की मांग कर रहे हैं। कि 15-20 साल डिग्गी ने बने हुए हैं, उसकी ना तो दीवार रही, ना टैंक, झुंड जाम गए हैं, बड़े बड़े झुंड हो रहे हैं, ना पानी। पूरे गांव में मैं खुद एसडीएम को संवाद में मिला हूँ, लीक था 2 जगह। उसने बोला भाई ठीक है, इसको करका उड़ेगी वाले बुला रखे थे, वो थोड़ा ठीक कर गया, अगले दिन फिर लीक हो गया। कोई कार्रवाई नहीं करता, डिग्गी महकमा नहीं करता। एस्टीमेट भिजवाया पंचायत ने, उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। पानी की स्थिति इतनी खराब है कि पानी जो घरों में जो ग्राउंड वाटर है उसका टीडीएस जो है 5000 है। ना वो पीने योग्य है, ना वो पशुओं के पीने योग्य है, ना खाने योग्य है, ना धोने योग्य है। किसी भी प्रकार से जो है वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो करनाल के रोड शुगर मिल के पास देह व्यापार का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। महिला थाना प्रभारी वीना और डीएसपी वीरभान ने छापा मारा। छापेमारी में 4 महिलाएं और 2 पुरुष हिरासत में लिए गए। मकान मालकिन जो ममता है वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ममता महिलाओं को पैसे का लालच देकर जो है इस देह व्यापार के धंधे में धकेलती थी। ग्राहकों से पैसे वसूले जाते थे। पेमेंट डिजिटल माध्यम से होती थी। स्कैनर पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने समाज को दूषित करने वाले जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया है। पुलिस का कहना है, चेतावनी दी है कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, जहाँ पर जो है पुलिस ने छापेमारी की। 4 महिलाएं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया है। महिला थाना प्रभारी वीना और डीएसपी वीरभान ने ये छापा मारा है। तो करनाल में ये जो है सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यमुनानगर जिले के बराटा गांव में 2 बच्चों की हत्या जो की गई थी, उस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। मृतक प्रिंस और अरमान के कत्ल के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। डीएसपी वीरभान ने बताया कि ये वारदात रंजिश के चलते की गई है। कुछ नाबालिगों ने जो है आरोप लगाया था कि प्रिंस और अरमान उनकी बहनों के साथ छेड़खानी करते थे। इस बात को लेकर उधर यमुनानगर के चिक्कन गांव में बने अजात आश्रम में 4 बदमाशों ने पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। तपस्या में लीन पुजारी जो है उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश चोरी की नीयत से आश्रम में घुसे थे। हालांकि ग्रामीणों ने चोरों को जो है, 4 बदमाशों को जो है वो मौके पर ही दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। तो ये 4 बदमाश जो हैं चोरी की नीयत से आश्रम में घुसे थे, जिन्होंने जो है पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। लगभग 10 बजे और 12 बजे तक ये उठ जाते हैं ध्यान करके। तो मान ले ध्यान करने के बाद हर रोज का यही काम है उनका, डेली वेज ये काम करते। बस रात के बारे में जो बताऊं, कल ये जो रात में काम कर रहे थे ना, मतलब अपने ध्यान करके आए, तो इनके पास में 2 लोग आए अनजानियों। तो उन्होंने कुछ खाने के लिए कहा और कहा कि बाइक खराब है हमारी। ठीक है, बाइक खराब, चलो। फिर उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए भी दे दो। तो महाराज जी ने इशारा करके कहा कि चलो अपना मुंह पे मास्क डाला हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मान ले कुछ खाने के लिए केले का इशारा किया, केले रखे हैं, 2-4 केले उनको दिए और खा लिए उन्होंने।
तो इतने में महाराज जी हमें मतलब उन्होंने इस बात का खतरा भी हो चुका था कि अनजान व्यक्ति कौन है यहाँ पर, इस टाइम तो कोई आता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से जैसे मान ले फतेहाबाद के लघु सचिवालय में बम की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। सचिवालय में जो है बम की अफवाह फैलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो बम की अफवाह फैली थी फतेहाबाद लघु सचिवालय में, ये अफवाह फैली थी। फिलहाल लोगों को वहां जाने से रोका गया है। हिसार से जो है बम स्क्वाड की टीम वहां पहुंची है, हरियाणा CID की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो लघु सचिवालय की जो है वो सर्च की जा रही है। तो ये लघु सचिवालय में बम की अफवाह मिलने से जो है हड़कंप मच गया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में जो है ये अफवाह फैली, बम की अफवाह फैली, जिसके बाद लोगों को वहां आने से रोका गया। हिसार से जो है वो बम स्क्वाड टीम पहुंची है, हरियाणा CID की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो लघु सचिवालय की जो है वो सर्च की जा रही है। चप्पे चप्पे को जो है बम स्क्वाड जो है वो जांच रही है, हर जगह की जांच की जा रही है, सर्च की जा रही है। तो एक बम की जो है अफवाह फैलने के बाद जो है यहाँ पे हड़कंप मच गया। सचिवालय के बाहर जो है लोगों को आने से रोका गया। सचिवालय की जो जांच की जा रही है। तो हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।